आप सभी को नमस्कार। घर से पढ़ाओ क्विज प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से लेकर के शिक्षा विभाग द्वारा घर से पढ़ाओ क्विज प्रतियोगिता ऑनलाइन जो है वो आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो लगभग सभी बच्चे हर बार क्विज में भाग लेते हैं, लेकिन इस बार क्विज में थोड़ा बदलाव किया गया है। तो क्विज में जो बदलाव का सबसे बड़ी बात तो यही है कि क्विज का जो समय है वो बदल दिया गया है। पहले जो ऑनलाइन क्विज होती थी कक्षा 5 से कक्षा 12 के बच्चों के लिए, वो शनिवार और रविवार को हुआ करती थी, लेकिन इस बार क्विज है वो एक दिन पहले होगी, यानी शुक्रवार से शुरू हो जाएगा। क्विज का जो समय है वो शुक्रवार सुबह 7 बजे से और शनिवार के रात के 10 बजे तक इस क्विज को हम कर सकते हैं। यानी रविवार का दिन है वो आपके लिए बिल्कुल खाली रहेगा। इस समय का सदुपयोग आप अपने घर के कामकाज, खेलने में या अन्य किसी कार्य में कर सकते हो। यानी जो पढ़ाई से संबंधित जो काम है वो रविवार को अब हटा दिया गया है। तो घर से पढ़ाओ क्विज प्रतियोगिता का जो समय है वो शुक्रवार और शनिवार इस 2 दिनों में हो जाएगा। यानी शुक्रवार को शुरू होगी और रविवार को लास्ट 10 बजे तक इस क्विज को आप कर सकते हो। यानी 2 दिनों में जब भी आपको टाइम मिले इस क्विज को आप कर सकते हो। तो आइए जानते हैं कक्षा 9 से 12 के बच्चों के लिए जो घर से पढ़ाओ क्विज है वो कैसे होती है। तो कक्षा 5 से 8 के बच्चों के लिए एक वीडियो हमने बनाया है। तो अगर आपके आसपास या आपके घर में कोई छोटा बड़ा भाई बहन है जो कक्षा 5वीं से 8वीं में किसी क्लास में हो, तो उनसे भी वो पिछला वीडियो ज़रूर शेयर करें आप लोग। तो कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए मैथ और साइंस 2 विषयों की क्विज है। दोनों विषयों की क्विज आप लोगों ने करनी है। 10th के बच्चों की भी वैसे मैथ और साइंस है। 11th के बच्चों के लिए मैथ और बायोलॉजी की क्विज है और +2 के बच्चों के लिए मैथ और बायोलॉजी की क्विज है। यानी इस बार जो क्विज का जो विषय है वो 9th और 10th के लिए मैथ और साइंस है, +1 और +2 के लिए मैथ और बायोलॉजी है। यानी इन चारों क्लासों के बच्चे दोनों विषयों की क्विज में भाग लेंगे। यानी दोनों विषयों की क्विज आपके लिए ज़रूरी है। यानी 10th और 9th के मैथ और साइंस, +1 और +2 के बच्चे मैथ और बायोलॉजी की क्विज में पार्ट करेंगे। क्विज का समय आप लोगों को बता दिया गया है, शनिवार और शुक्रवार। यानी शुक्रवार को सुबह 7 बजे से शनिवार रात्रि 10 बजे तक क्विज आप किसी भी समय कर सकते हो। 15 से 20 मिनट का समय लगता है क्विज करने में सिर्फ। तो दोनों विषय की क्विज आप लोगों को करनी है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्विज को हमें कैसे करना है, फाइनल सबमिट कैसे करना है हम लोगों ने, क्योंकि बहुत बार हम क्विज को कर देते हैं, स्कोर भी आ जाता है हमारा स्क्रीन पे, लेकिन फिर भी हमारा जो क्विज है वो सबमिट नहीं हो पाता। यानी ऊपर शिक्षा विभाग के पास हमारा स्कोर है वो नहीं शो होता। इसका कारण क्या है? तो कक्षा 9 के 12 के बच्चों के लिए वीडियो है। तो जैसे ही आपके पास क्विज का ये लिंक आता है, इस तरीके का मैसेज आपके व्हाट्सएप ग्रुप से, स्कूल का जो ग्रुप बना हुआ है टीचर्स ने आपके पास भेजा होगा, शिक्षा विभाग के द्वारा इस तरह से आपके पास मैसेज आया होगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। तो जो मैसेज आपका क्लास का लिंक है, जैसे आप मान लीजिए 9th क्लास में पढ़ते हो या 10th क्लास में पढ़ते हो, तो जैसे 9th क्लास के बच्चों के लिए जो 9th कक्षा 9 लिखा हुआ है उसके सामने वाला लिंक ओपन करना है। वैसे ही कक्षा 10 के बच्चों को कक्षा 10 के सामने वाला लिंक ओपन करना है। सपोज करिए आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, कक्षा 10 मैथ का क्विज कर रहे हैं, तो कक्षा 10 मैथ लिखा हुआ है उसके आगे जो है क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का स्क्रीन है वो ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए, क्लास 10 मैथ, ये वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है, यानी एरिया रिलेटेड जो आपका जो कोर्स है, एक प्रकार से जो टाइटल है, जो विषय है, उस पर आधारित ये क्विज है। तो इसमें देखिए आपके सामने स्क्रीन पे कुछ एक पॉइंट्स दिए गए हैं, कुछ एक बातें बताई गई हैं। इसमें क्विज में 3 सेक्शन है, इस तरह की चीज़ें हैं, वो आपको पढ़नी है ध्यान से। और प्रश्नों को हल करने के लिए आपके पास 30 मिनट का समय है, यानी 30 मिनट से ज़्यादा इस क्विज में आप नहीं ले सकते। टोटल आपको 30 मिनट का समय इसमें मिलेगा। तो जैसे इसको आप पढ़ लेते हो, तुरंत इसको 1 मिनट में पढ़ लीजिए। इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ जो नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो कक्षा 10 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल से रिलेटेड है। ऊपर देखिए, एक मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ ये लिखा हुआ है रिक्वायर्ड, स्टार लगा है रिक्वायर्ड, यानी जिन क्वेश्चनों के आगे ये स्टार का निशान लगा हुआ है वो कंपलसरी है उसको फिल करना। उसको फिल तब तक नहीं करोगे तो आप अगले पेज पे नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, तो ये आपके लिए ज़रूरी है। तो व्यक्तिगत विवरण आपको देना जरूरी है। जैसे आपका नाम, सपोज करो आपका नाम कृष्ण है,
ठीक है। तो आप अपना नाम यहाँ पे डाल दीजिए, पूरा जो भी आपका नाम है, मोबाइल नंबर आप अपना डाल सकते हो, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आप डाल दीजिए यहाँ पे, ठीक है। सपोज करो आपका मोबाइल नंबर ये है, ठीक है। इसके बाद अपना स्कूल का नाम डाल दीजिए। मान लीजिए आपके स्कूल का नाम ये है तो ठीक है, आप स्कूल का नाम डाल दीजिए। यहाँ पे आपका स्कूल का कोड होता है, स्कूल का कोड अगर नहीं पता तो अपने टीचर से ज़रूर पूछ लीजिए। तो स्कूल कोड आप डाल दीजिए। फिर अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे डाल दीजिए, आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट में हो। ये चीज़ फिल करने के बाद आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे। तो नेक्स्ट पे जाओगे तो आपको यहाँ पे आपको देखो अपने डिस्ट्रिक्ट चूज़ किया, तो उस डिस्ट्रिक्ट के जितने भी ब्लॉक हैं वो आपको स्क्रीन पे शो कर देंगे। तो आप जिस भी ब्लॉक से रिलेट करते हो, जिस भी खंड में आपका स्कूल है, देखिए जहाँ आपका स्कूल है उसका ब्लॉक लिखना है आपको। जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो, जहाँ आपका एडमिशन है उसका ब्लॉक आपको लिखना है। तो आपने यहाँ पे ब्लॉक अपना फिल किया, इसके बाद नेक्स्ट का फिर आप बटन दबाओगे, ठीक है। तो अब आपकी जो क्विज के क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये देखिए आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आपको किसी भी लैंग्वेज में आप इनको एक ही बात है, कोई भी लैंग्वेज जो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आती है उसमें आप इनको क्वेश्चन को कर दीजिए। इसके बाद 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्वेश्चन कंपलसरी है। जहाँ भी स्टार लगा हुआ है रेड कलर का ऊपर शो कर रहा है, इसका मतलब वो आपको कंपलसरी उसको फिल करना है, अदरवाइज आप नेक्स्ट पेज पे नहीं जा पाओगे। तो इसमें A B C D जो भी ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप इसमें से कोई भी ऑप्शन एक फिल करोगे, तो जैसे ही फिल करोगे ये थोड़ा सा आपका डार्क हो जाएगा। जो पॉइंट है, बिंदु है, जो सर्कल है वो डार्क हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो मुझे इसका आंसर नहीं पता क्या है, मैं सिर्फ आपको करने की विधि एक प्रकार से बता रहा हूँ किस तरीके से आप क्विज कर सकते हो। दूसरा, इसमें आप देख लीजिए फिर 4 ऑप्शन है, अलग अलग क्वेश्चन के हैं। मान लीजिए कोई भी ऑप्शन आप लेते हो। थर्ड है, मैं इसको फटाफट कर देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें भी 4 ऑप्शन है। आप क्वेश्चन पढ़िए, इसका आंसर आपको देना है। इसके साथ आप एक रफ पेज भी ले लीजिए, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन हो सकता है आपको कुछ करने में 1-2 मिनट लगे, कुछ इसको स्टेटमेंट को पढ़ने में, कुछ करने में। तो आप इसको इसके अपने पास नोटबुक या रफ पेज लेकर के बैठ सकते हो, ठीक है। तो आपको जो भी ऑप्शन इसका ठीक लगता है उस पर क्लिक करिए। आपका 5वां क्वेश्चन इसी तरीके से है, ठीक है। 6ठा क्वेश्चन है, इसको आप मैं फटाफट कर दिए जा रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन आपको लगता है उसको आप कर दीजिए, ठीक है। तो आपके 9 क्वेश्चन हो गए। 10वां क्वेश्चन ये है आपका, तो अब 10 क्वेश्चन हो गए। 11वां क्वेश्चन ये है आपका, देख लीजिए, ठीक है। इसमें बहुत सारे हैं ऑप्शन। 11वां क्वेश्चन हमारा रह गया। अब देखिए इसमें देखिए 10th का ये है, ऐसे ही क्वेश्चन आया हुआ है। अब आपको यहाँ पे स्टार लगाओ, इसका मतलब 10 क्वेश्चन ये अनिवार्य था। अब 11वां क्वेश्चन देखिए, आपके अनुसार प्रश्नोत्तरी का कठिनाई स्तर क्या था? अकॉर्डिंग टू यू व्हाट वाज द लेवल ऑफ क्विज। ये बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, आपसे इसके अंक नहीं जुड़ेंगे शायद। तो ये सिर्फ यहाँ पे कोई आपके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी क्विज से रिलेटेड आपसे बात पूछी गई है तो आप इसका जवाब दे दीजिए कि जो क्विज है वो आपके लिए कैसी थी, आसान थी, मुश्किल थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। तो 3 इसमें स्तर दिए गए हैं। 1 का मतलब है बहुत आसान, 2 का मतलब है एवरेज, ना आसान थी ना मुश्किल थी, 3 का मतलब है बहुत ज़्यादा कठिन थी। तो इसको आप मान लीजिए एवरेज थी, ये जो भी मुश्किल भी नहीं थी, कभी आसान भी नहीं थी, तो आप इसको 2 दे दीजिए। आपको लगता है बहुत ज़्यादा कठिन थी तो आपको 3 दे दीजिए। आपको लगता है बिल्कुल ही ईजी थी मेरे लिए तो आपको उसको 1 नंबर दे दीजिए। 1 नंबर वाले पे क्लिक, नंबर नहीं मतलब 1 वाले पे क्लिक कर दीजिए। अगला है इसमें, इस क्विज को हल करने के लिए आप किसके फ़ोन का उपयोग कर रहे हैं? तो आपके पास फ़ोन है वो खुद का है, अपने माता पिता का है, अपने भाई बहन का है, पड़ोसी का है, टीचर का है, सामुदायिक वॉलेंटियर यानी जो आपके आस पड़ोस कोई ट्यूटर है, आपकी जो हेल्प कर रहा है, शिक्षा मित्र है उसका है, या आपके दोस्त का है, ठीक है। सपोज करो आपके माता पिता का फ़ोन है तो आप उन पर क्लिक कर दीजिए, या खुद का है तो उस पर कर दीजिए। इसके बाद आपको सबमिट करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका व्यू स्कोर आया है। अपना रिजल्ट जानने के लिए व्यू स्कोर पर क्लिक करें और कुछ क्षण इंतजार करें, ठीक है। तो आपको अगर हो सकता है आपको इसमें थोड़ा सा नेटवर्क में दिक्कत हो, थोड़ा सा टाइम लग जाए, तो आपको डरना नहीं है, ऐसे ही करेगा तो ये ओपन हो जाएगा आपका। देखो स्कोर ही आ गया, टोटल पॉइंट 1/10। क्योंकि देखो मैंने आपको इसको वैसे ही आपको करने के लिए बताया था, तो स्कोर इसका बाई चांस कोई क्वेश्चन ठीक हो गया होगा तो आपका स्कोर ऐसा नहीं आएगा। कहीं आपका भी ऐसा सोच रहे हो मेरा भी ऐसा ही स्कोर आएगा, तो आप तो उस क्लास में पढ़ते हो, आपने सिलेबस पढ़ा हुआ है, तो आपका बहुत अच्छा स्कोर इसमें आएगा। हो सकता है 10/10 आपको मिल जाए। तो ये देखिए पूरा आपने कैसे किया था, और ठीक है सारा आपका इसमें आ गया। तो इसने
पूरी की पूरी जो आपकी थी विवरण वाला, ये सारी चीज़ें आपकी वैसे देखो पूरी आ गई। हाँ हाँ, तो इस तरीके से आपके स्क्रीन पे इसका जो स्कोर है वो शो हो जाएगा, कंप्लीट का कंप्लीट। ठीक है, ये वृत्त से संबंधित जो आपकी पूरी जानकारी थी, इसको पहले आप लोगों को ने पढ़ना है, फिर ये सारा आपका जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा इसका जो शो है वो हो जाएगा। ये आपने इस तरीके से पूरा इसको फिल किया था, ये सारी चीज़ें आपके देखो जो आपने किया था फाइनल, ये सारी चीज़ इसका शो कर रही है। इसके बाद नीचे है ना, सबसे लास्ट में आप जाके जैसे यहाँ आपने अपना ब्लॉक फिल किया था, इसके बाद में आपने ये किया था, यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, तो अब देखिए इसका जो आप चेक करना चाहो तो अपना वो चेक भी कर सकते हो। जैसे दो वृत्तों की त्रिज्याएं हैं वो ये है, ये क्वेश्चन हमने इसका बी ऑप्शन लिया था, लेकिन इसका ऑप्शन हमारा गलत हो गया। इसका सही आंसर क्या है, ए ऑप्शन है इसका सही है। तो इसका उत्तर की पड़ताल भी कर सकते हो, मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, कौन सा सही हुआ है, तो ये आप चेक भी कर सकते हो। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी हमारा गलत हो गया था, इसका सही आंसर ए है। इस तरीके से आपका आंसर भी चेक कर सकते हो कि मैंने कौन सा सही किया, कौन सा गलत किया, या अगर गलत किया तो सही कौन सा होगा फिर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका चेक कर सकते हो। ये बाई चांस 7वां क्वेश्चन ठीक हो गया। 8वां देखिए, 9वां देखिए, 10वां देखिए, ये सारी चीज़ें ऐसे आपके हैं। तो जो आपने फिल किया था पूरा एक प्रकार से जो आंसर शीट है वो आपको मिल जाती है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो के माध्यम से क्विज को कैसे फाइनल सबमिट करना है पूरी जानकारी मिली होगी। अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर करें, या अगर कोई भी टीचर या अभिभावक इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ अपने आसपास के कक्षा 10th 9th +1 2 के बच्चों के पास इस लिंक को ज़रूर शेयर करें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि वो क्विज़ को अच्छे से सबमिट कर सकें और एक बेहतर क्विज को करने में आप उनकी मदद कर सकें। थैंक यू।